हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर। तो बच्चों देखो, मैं कमल कौशिक, जैसे कि आप सभी को पूर्णांक पढ़ा रहा था, तो उसी की बच्चों उस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। लास्ट टॉपिक है आपका पूर्णांकों का विभाजन। इस चैप्टर में हमने देखो भाई कुछ चीजें देखी, जैसे पूर्णांकों को जोड़ना, उन्हें घटाना, उन्हें गुणा करना, और आज हम देखेंगे कैसे हम पूर्णांकों को विभाजित करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये चीज केवल ऐसी नहीं है जो आपके यहीं पर काम आएगी, ये चीज आपके पूरे के पूरे जहां तक आप मैथ्स पढ़ने वाले हो वहां तक काम आने वाली है। ठीक है, चाहे मैं बात करूं तुम्हारे क्लास 10th में, 11th में, 12th में, कहीं भी चले जाओ, ये चीज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो चलो, सो हाउ वी डिवाइड एन इंटीजर विद एन अनदर इंटीजर। तो भाई सबसे पहले तो भैया यही वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं भाई पूर्णांक क्या होते हैं। वो जिसमें हमारा जीरो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर सब कुछ आ जाता है, पूर्णांक होते हैं। या फिर हम कहें कि हमारा नंबर्स का वो ग्रुप, यानी कि संख्याओं का वो समूह जिसमें हमारी पूर्ण संख्याएं और हमारी प्राकृतिक संख्याएं दोनों एक साथ आ जाती हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या तो होती हैं, साथ ही साथ इसमें हमारे सारी की सारी जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो भैया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 में मिलेगा, इसमें जीरो भी मिलेगा और इसमें माइनस के 1 2 3 4 5 6 7 भी मिलेगा। ठीक है, तो भाई इसीलिए इन्हें पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक सबको क्लियर हो गया। तो बच्चों अब देखो, दो पूर्णांकों को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन वो है जो कि हम अपने बचपन में करते आ रहे थे, मतलब शुरुआत से यही करते आ रहे हैं बचपन से, कि भाई जब हम दो पूर्णांक को आपस में डिवाइड करते हैं, व्हेन हमारे जो प्लस वाले दो इंटीजर्स हैं, यानी कि प्लस वाले जो दो पूर्णांक है, जब हम उन्हें आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो प्लस वाले पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका विभाजन यानी कि उनको कैसे डिवाइड करते हैं ये सीखेंगे। तो मान लो बच्चों हमें 6 को डिवाइड करना है, किससे, अपना 2 से। तो सिंपल सी चीज है, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो भाई क्या आता है, 6 का टेबल पढ़ लेते हैं। 6 3 जा वो 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, तो यानी कि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली 3 आ जाएगा, वो भी प्लस के। तो भाई मतलब जब हम दो प्लस के इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं प्लस, तो क्या आता है भाई, हमारा प्लस का ही नंबर निकल कर आता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जैसे कि 204 यानी कि 204 को अगर हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, 4 से, तो हमारे पास 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, तो कितना निकल कर आ जाएगा, 51 निकल कर आ जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, तो इससे हमें एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अगर हम हमारा प्लस के दो इंटीजर्स को, यानी कि हमारा प्लस के दो संख्याओं को डिवाइड करते हैं तो हमारा प्लस का ही मान निकल कर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट तो हमारा क्लियर है। एक प्लस की पूर्णांक को दूसरे प्लस के पूर्णांक से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी, यानी कि जो मान निकल कर आएगा, वो भी एक पूर्णांक होगा, वो भी प्लस का। ठीक है, ये पॉइंट तो अपना क्लियर है, बिल्कुल समझ गए। तो पहला पॉइंट अपना यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक, ये काम हम बचपन से करते आ रहे हैं, पहला पॉइंट अपना यहीं पर खत्म हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जब आपके एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करा जाए, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से डिवाइड करा जाए, या फिर आपका एक ऋणात्मक पूर्णांक को यानी कि नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाए, तो भाई सिंपल है, ये रहा। इसमें क्या करोगे, जैसे कि मान लो अपना -50 को मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, -50 को मैं सिंपली डिवाइड कर देता हूं अपना 2 से। तो -50 प्लस है, -50 हमारा क्या है, माइनस का है, 2 प्लस का है, तो -50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। हमेशा बच्चों जब हम माइनस के इंटीजर को डिवाइड करेंगे प्लस के इंटीजर से, यानी कि माइनस के पूर्णांक को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे हम प्लस के पूर्णांक से, तो हमारे पास माइनस की ही संख्या निकल कर आएगी। जैसे कि हम माइनस के 50 को 2 से भाग करेंगे तो माइनस के 25 निकल कर आएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप अगर किसी प्लस वाली संख्या को, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक को माइनस वाली संख्या से डिवाइड कर देते हो, जैसे कि 21 को मैं -3 से डिवाइड कर देता हूं, तब भी हमारे पास जो मान निकल कर आएगा वो माइनस का ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आप किसी माइनस वाली संख्या को भाग कर रहे हो प्लस वाली संख्या से तो भी, और अगर किसी प्लस वाली संख्या को भाग कर रहे हो माइनस वाली संख्या से
तो भी दोनों का मान हमारा माइनस का ही निकल कर आता है। बस यहां पर b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर b की वैल्यू 0 होती है तो अगर हम कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से बस हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर हम माइनस के किसी नंबर को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से, या फिर किसी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हैं हमारा नेगेटिव नंबर से, तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का ही नंबर निकल कर आएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, समझ गए? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल मजे में अपन। चलो तो आगे देखो, अब अगला तीसरा और लास्ट पॉइंट आता है कि जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करते हैं, तो सिंपल सी चीज है बच्चों, बस इसमें इतना कॉन्सेप्ट समझना है कि जब आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो प्लस की आएगी। मतलब कि जब आप दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में भाग कर दोगे तो जो मान निकल कर आएगा वो प्लस का आएगा। जैसे कि आप 104 को माइनस के 104 को माइनस के 4 से भाग करोगे तो जो मान निकल कर आएगा वो हमेशा प्लस का आएगा, जैसे कि प्लस के 26। ठीक है, तो भैया माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है और वैल्यू आती है हमारी प्लस की निकल के। ऐसे ही बच्चों जैसे कि आप अपना माइनस के 50 को आप डिवाइड करते हो यानी कि भाग करते हो माइनस के 50 को किससे, माइनस के 25 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 50 को भाग करोगे 25 से तो ये निकल कर आएगा 2। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा क्या, डिवाइड। ठीक है भैया, कैसे हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में भाग करते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि भैया हम जब माइनस के नंबर को डिवाइड करेंगे एक माइनस के नंबर से तो हमारे प्लस का एक पूर्णांक निकल कर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। तो भाई जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर निकल कर आता है, मतलब दो धनात्मक पूर्णांकों को आपस में भाग करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक निकल कर आता है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में भाग करते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक निकल कर आता है। ठीक है, मतलब कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक को आपस में भाग करोगे तो ऋणात्मक पूर्णांक निकल कर आएगा, और अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में भाग कर रहे हो तो एक धनात्मक पूर्णांक निकल कर आता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ गए, इतना समझ गए? चलो अब देखो बच्चों, अगर आप किसी पूर्णांक में क्या करते हो, किसी भी पूर्णांक को 1 से डिवाइड करते हो, जैसे कि मान लो आप 20 को 1 से डिवाइड कर रहे हो, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है कि आप माइनस के 305 को 1 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, या आप 10 को 1 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या आती है? तो बच्चों इस चीज को याद रखना कि जब भी आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे, जब भी आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो उसकी सिंपली वैल्यू निकल कर आ जाएगी वही नंबर वापस। तो 20 को 1 से डिवाइड 20 को 1 से भाग करेंगे तो 20 आ गया, माइनस के 305 को 1 से भाग करोगे तो माइनस के 305 आ जाएगा, और 10 को 1 से भाग करोगे तो 10 आ गया। तो कहने का पॉइंट अपना सिंपल सा ये है कि अगर कोई हमारा पूर्णांक है a और उसे हम भाग कर रहे हैं किससे, हमारा कोई पूर्णांक है a और उसे हम भाग कर रहे हैं किससे, 1 से, तो ये वैल्यू हमारी a ही निकल कर आएगी। a डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू a होगा। ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया? जल्दी बताओ, इतना तो क्लियर हो गया। चलो भाई अब देखो बच्चों, अब एक काम करते हैं, सीधा डिवीजन पर आधारित, मतलब हमारा जो पूर्णांकों के विभाजन पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं सीधा। ठीक, जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कोई दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपए का जो लाभ है यानी कि 1 रुपए का जो प्रॉफिट है वो लेता है, अर्जित करता है, और अपने जो पुरानी पेंसिलें उसके पास पड़ी थी स्टॉक में, उन्हें बेचते हुए वो 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। 40 पैसे प्रति पेंसिल की एक हानि उठाता है। तो भाई कह रहा है कि 1 महीने में उसने 5 रुपए की हानि उठाई। ठीक है,
तो इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे, तो बताइए कि इस अवधि में उसने कितनी पेंसिल बेची होंगी। तो बच्चों सिंपल सी चीज है, सबसे पहले देखो हमारा एक पेन का मूल्य दे रखा है हमें, एक पेन का मूल्य कितना दिया हुआ है, ये बराबर है 1 रुपए के। ठीक है, एक पेन का मूल्य 1 रुपए, तो 45 पेन का मूल्य कितना होगा, पेन का मूल्य, तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 से गुणा करी तो 45 रुपए हो गया। जैसे कि आपकी एक टॉफी 2 रुपए की आती है, तो 3 टॉफी कितने की आएगी, 2 तिया 6 रुपए की। सेम चीज यहां पर है, एक पेन 1 रुपए का है, तो 45 पेन 45 गुणा 1 यानी कि 45 रुपए के हो गए। ठीक है, अब बच्चों देखो इसने क्या बोला है, इसने हमसे ये बोला है कि हमारा पुराने, देखो भाई 1 रुपए का लाभ अर्जित करता है, ठीक है, 1 रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो ये हमारा जो एक पेन पर जो लाभ था ये वो है, एक पेन का मूल्य नहीं है, एक पेन पर लाभ है, एक पेन का लाभ। ठीक है, तो 45 पेनों का लाभ हो गया 45 रुपए। ठीक है, एक पेन का लाभ है 1 रुपए, 45 पेन का लाभ हो गया 45 रुपए। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात बताओ बच्चों हमारा, और इसे हानि कितने रुपए की हो रही है, 5 रुपए की। ठीक, तो भैया प्रॉफिट को मैं दर्शा देता हूं बच्चों प्लस 45 से। ठीक है, प्रॉफिट को प्लस 45 रुपए से, और हानि को मैं दर्शा देता हूं हमारा जो कुल हानि है, कुल हानि कितने की हो रही है भाई, कुल हानि को मैं दर्शा देता हूं भैया हमारा माइनस के 5 रुपए से, क्योंकि हानि है तो घटेगी, तो माइनस के 5 रुपए हो गई। तो बच्चों अब एक सिंपल सी चीज आप लोग देखो, आपका जो कुल हानि होगी वो किसके बराबर होगी, कुल हानि तुम्हारी बराबर हो जाएगी किसके, ये सिंपल है बेटा, देखो कुल हानि तुम्हारी बराबर होगी अर्जित लाभ, अर्जित लाभ और प्लस अर्जित हानि। तो बेटा एक बात बताओ, हमारा कुल हानि है 5 रुपए की, अर्जित लाभ है हमारा कितने का, 45 रुपए का। ठीक, और अर्जित हानि हमें पता ही नहीं है कितनी है, इसे x मान लो। ठीक है, ये माइनस के 5 है कुल हानि, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस के 45 इधर जाएगा तो -5 - 45 बराबर x। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, -5 माइनस के 45 कितना हो गया, माइनस के 50 रुपए। बेटा ये आ रहा है माइनस के 50 रुपए। अब 1 रुपए में होते हैं कितने, 100 पैसे, तो 50 रुपए में कितने होंगे, देखो भाई 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसों के। ठीक है, तो इसमें 50 की गुणा कर दो तो 50 रुपए बराबर हो जाएंगे आपका 50 गुणा 100 5000 पैसों के। ठीक है, तो यानी कि ये बराबर आ गए माइनस के 5000 पैसे के। ठीक, तो भैया देखो आपकी जो इसने पेंसिल पर हानि अर्जित करी वो कितनी है, माइनस के 5000 पैसे हैं। ठीक है बच्चों, अब एक छोटी सी चीज देखो, एक पेंसिल को वो जब बेचता था तो उसे 40 पैसे की हानि होती थी। ठीक है, तो भैया उसने एक पेंसिल को 40 पैसे की हानि पर बेचा, एक्स पेंसिल को माइनस के 5000 की हानि पर बेचा। तो एक बात बताओ, कुल पेंसिल की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल पेंसिल की संख्या। यार सिंपल सी चीज है, तुम क्या करो, अपना माइनस के 5000 को भाग कर दो माइनस के 40 से, खत्म खत्म। ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो 125 पेंसिल उसने बेची अपना इतने टाइम में। कितनी पेंसिल बेची, 125 पेंसिल बेची। तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन था तुम्हारा, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिवाइड यूज होता है। ठीक है, दो पूर्णांकों को इस तरीके से यूज किया जाता है। देखो माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा माइनस की 2 पूर्णांक थे जिन्हें हमने भाग करा, वो किसका आए निकल कर, प्लस के निकल कर आए। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इन क्वेश्चन को अपना प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। बाकी बच्चों मैं मिलूंगा सीधा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखो। टेक केयर, टाटा और
बाय बाय बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई इसे तुरंत अपना क्या करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को जल्दी से तुरंत सब्सक्राइब करो। तो चलो भाई सीधा मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।